हाय फ्रेंड्स, या हियर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। तो मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो गई हूँ। और ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इस रीडिंग को हर एक जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। सो चलो चलते हैं बिना देरी किए रीडिंग की। और सो आज की रीडिंग है उनके दिल में क्या चल रहा है। तो बेसिकली ये करंट फीलिंग्स को लेकर है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है। सो एज यूजल मैंने कार्ड सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं: क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। तो फ्रेंड्स, उनके दिमाग में जो छवि बसी हुई है आपकी, उसी से वो काफ़ी ज़्यादा मोहित हैं। और आपकी जो छवि है वो इस प्रकार है, मतलब इस प्रकार लुभावना है कि कोई भी मतलब बिना कुछ बोले, बिना आपके बारे में सोचे नहीं रह सकते। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक प्लस पॉइंट, एक खासियत है कि आप ऐसा छाप छोड़ते हो कि इंसान आपके, मतलब आप 2 दिन के लिए उनसे मिलो या कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए मिलो या फिर महीनों सालों तक आप उनको जानते हो, स्टिल आपका एक ऐसा इंप्रेशन उन पे जाता है कि वो कभी भूल नहीं सकते और वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं एक बोल्ड, ब्यूटीफुल, इनसाइड आउट की छवि दिखाती है। मतलब सीरत और सूरत से आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा जैसा आपका नाम है वैसी आपकी सीरत है, वैसा आपका कर्म है, आपका माइंड है, आपका हार्ट है। मतलब हर तरफ से आप एक कहते हैं ना, बहुत ही काफ़ी अच्छे पर्सन हो। जैसे ये भी बोला जाता है कि सिंपल येट क्लासी, तो वैसे ही आप दिखाई पड़ते हो। मतलब आपका नेचर सिंपल है, आपकी बातें, आपके व्यवहार, वो सब कुछ सिंपल है, आपका रहन सहन, लेकिन जो कैरी करते हो, जो कॉन्फिडेंस, जो बोल्डनेस, जो थॉट है आपके, जो अपीयरेंस, जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेकर, चीज़ों के बारे में, लोगों को लेकर, फिर जो जानकारी है, जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो कैरी करते हो आप फुल कॉन्फिडेंटली अपने लाइफ में, मतलब आगे बढ़ रहे, कॉन्फिडेंटली आप अपने आप को कैरी करते हो हर वे में। चाहे आप हाउसवाइफ हो या नॉर्मल एक पर्सन हो जो कि अभी जॉब ढूंढ रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो या फिर जो भी अपना ड्रीम्स जी रहे हो। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत पसंद है, बड़ी बड़ी चीज़ों को ड्रीम देखना आप पसंद करते हो, और छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी मोमेंट आप क्रिएट करते हो, प्लस उसमें खुश रहते हो। ऐसा नहीं कि आपको एट अ टाइम सब कुछ चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, स्पिरिचुअली आप जुड़ना चाहते हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पर्सन भी हो। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छी है कि लोगों के साथ एक बार बात कर लिए तो लोग समझ जाते हैं कि आपका जो मतलब बोली है वो किस प्रकार की है, कैसी रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं लोग ऐसे ही इम्प्रेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अच्छी लगती है कि आप घर को भी संभाल सकते हो और घर के बाहर की चीज़ों को भी संभाल सकती हो, दुनियादारी भी संभाल सकती हो। बेटर तरीके से, बेटर वे में, बेटर थॉट के साथ आप एक गृहिणी भी बन सकते हो, एक एक पार्टनर भी बन सकते हो, एक बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हो और एक ऑफिस कलीग भी बन सकते हो। तो हर एक खूबी है आप में। तो और ऊपर से आप एक जगह स्टक नहीं रहते। हालांकि आपके में भी स्ट्रगल है, तो एक जगह आप स्ट्रक नहीं रहते, धीरे 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 करके आप ग्रो करते रहते हो। तो यही चीज़ वो आपको देख रहे हैं, देखते आ रहे हैं जब से वो आपसे मिले हैं। तो कहीं ना कहीं वो खुद को खुशनसीब सोचते हैं कि आप उनके लाइफ में हों, क्योंकि सबको यही, मतलब सबको ऐसा ही पार्टनर चाहिए होता है, स्मार्ट, ब्यूटीफुल और अपने काम में ग्रो करे। तो बस यही चीज़ आप में है और क्या। तो इसी को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि चलो अच्छा ही है, जो भी हुआ उनके लाइफ में, जो भी पर्सन आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और सच्चे हैं। यहाँ तक कि आप लॉयल भी हो, जो कि आज की डेट में एक चीज़ मिलती है तो दूसरी नहीं मिलती है, लेकिन आपके में सारे गुण हैं। लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और क्या चाहिए, सब कुछ तो है। आपके पार्टनर एक्चुअली में आपको याद कर रहे हैं। मतलब जिस वे में आप बात करती हो, जैसे कि एक हैंड जेस्चर होता है ना लोगों का, हाथ हिला हिला कर बात करना, तो उसी तरीके से आप कुछ भी बात करते हो तो एक्शन बहुत ज़्यादा करते हो। तो वही चीज़, वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड जो आपका है
वो आपको मतलब उनको बहुत पसंद है, तो कहीं न कहीं वो याद कर रहे हैं आपको कि काश आप उनके पास बैठी होती और वैसे ही बात करती रहती। वो आपको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जितना भी बोलो वो सुनते रहेंगे उस तरीके से। तो वो मिस कर रहे हैं कहीं न कहीं आपकी कम्युनिकेशन, आपका हैंड जेस्चर, ये सारा चीज़। आपकी स्टोरीज़, हो सकता है आप स्टोरी टेलर भी हो सकते हो या फिर आपको बात करना टॉकेटिव पर्सन हो सकते हो। और ज़्यादातर आप इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ज़्यादा बोलते हो, चाहे वो दुनियादारी की हो, घर की हो या फिर कुछ भी हो। आप वही सब चीज़ ज़्यादा बात करना पसंद करते हो। आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली भी हो, तो इनके साथ आपका मतलब एक्सचेंज होते रहता है। एनर्जी एक्सचेंज कह लो या फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कह लो या फिर बातचीत। तो इनको आप मतलब ये आपको मिस कर रहे हैं। उनको मालूम है कि आप उनका मैसेजेस का, टेक्स्ट का, कॉल का वेट करते रहते हो कि कब वो कॉल करेंगे, और आप फोकस्डली आप बैठे रहते हो। भले आप अपने लाइफ में जितना भी बिज़ी हो, अपने वर्क में, काम में, जहाँ पे भी बिज़ी रहते हो, जितना भी बिज़ी रहो, लेकिन आपका जो ध्यान रहता है वो कहीं ना कहीं इन पर ही रहता है। इनका एक मैसेजेस देख के आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हो और रिप्लाई भी करते हो। तो वो चीज़ वो मतलब वो भी मिस करते हैं कि मैं जल्द से जल्द, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो आपको मैसेज करे, टेक्स्ट करे। थोड़ी सी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा बोल जाती हो, मतलब बहुत कुछ बोल जाती हो। जैसे बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वैसे ही। हो सकता है आपकी एज उनसे कम हो या फिर उनकी एज आपसे कम हो, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आप कितने एज में, मतलब एज से कम हो या बड़े हो। ये मैटर करता है यहाँ पे कि आप कितने नॉलेजेबल हो, कितने इंटरेस्टिंग हो, कितने फोकस्ड हो और लॉयल हो। जब भी आप बात करते हो तो पूरा मतलब क्लियर तरीके से, क्लैरिटी के साथ, एग्जांपल्स के साथ आप उन्हें बताते हो, तो वो चीज़ वो खुश हो जाते हैं कि क्या, कितना अच्छा पार्टनर मुझे मिला है। आप उन्हें एक ट्रेज़र की तरह देखते हो, उनका ख्याल एक ट्रेज़र की तरह रखते हो। जिस तरीके से कीमती चीज़ों का या फिर प्रीसियस चीज़ों का जैसे ख्याल रखा जाता है, उस तरीके से आप उनकी केयर करते हो, उन्हें हैंडल करते हो, उनको अंडरस्टैंड करते हो। तो वही चीज़ वो बोल रहे हैं कि काश वो सब चीज़ भी वो आपसे, मतलब आपके साथ कर पाते, लेकिन वो भी करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं बस अभी दिल थाम करके बैठे हैं, लेकिन जब भी उनको ऐसा मौका मिलेगा तो वो चीज़ वो करेंगे। उन्होंने यही सोचा है। जब भी आप उनसे बात करते हो तो कभी कभार उनको ऐसा भी फील होता है कि कहीं वो किसी संत वंत से तो बात नहीं कर रहे हैं। संत मतलब ऐसा नहीं कि आप ये क्या बोलते हैं, पूजा पाठ में लीन होके बैठे हो, वैसा नहीं। विजडम से भरा एक पर्सन, एक वाइज पर्सन, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, जिसको हर एक चीज़ का ज्ञान हो या फिर हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन उसके पास हो सकता है आपको रिसर्च करना चीज़ों के बारे में या फिर चीज़ों के बारे में जानना, पढ़ना, या फिर खुद जाके उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, आपका हॉबी हो, इंटरेस्ट हो। वरना ऐसे ही तो हर किसी के पास नॉलेज नहीं आ जाएगी ना, वो खुद गेन करना पड़ता है, इम्प्रूव करना पड़ता है। तो वो चीज़ आप करते हो, तो वो सब चीज़ आपके पास है। इसीलिए आपके पर्सन को कभी कभार ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी उन्हें एक वाइज पर्सन, एक एजेड पर्सन, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को दर्शाता है। तो उनको ऐसा लगता है कि अरे मेरे साथ एक छोटी बच्ची भी बैठी है, या फिर बच्चा, या फिर मेरे साथ एक कोई मदरली नेचर वाले या फिर फादरली नेचर वाले कोई बड़े पर्सन बैठे हैं मेरे साथ, जो कि मेरे साथ डिस्कशन कर रहे हैं। आपके साथ डिस्कशन करना चीज़ों के बारे में उनको बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि जब तर्क वितर्क होता है तो आपका एक पॉइंट आता है, उनका एक पॉइंट आता है। ऐसा नहीं है कि पॉइंट गलत नहीं होता है या फिर होता है, वो सब वो वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग खुल कर ओपनली अपना अपना पॉइंट रखते हो, व्यू रखते हो, ओपिनियन रखते हो, तो वो चीज़ उनको बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली आपका पर्सपेक्टिव, चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है काफ़ी अलग है, दूसरों से यूनिक है। तो वो चीज़ उनको अच्छा लगता है, और वो वही बोल रहे हैं कि वाह, मेरा पर्सन मतलब वो खुद बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, अच्छे हैं, जो कि आप उनके लाइफ में हो, आप उन्हें मिले हो, एज़ अ फ्रेंड आप उनकी ख्याल रखते हो, एज़ अ लवर आप उनके साथ देते हो, एज़ अ वाइफ, एज़ अ मदर, एज़ अ डॉटर, या फिर एज़ अ सिस्टर आप उनकी केयर करते हो। तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद है कि मल्टीटास्कर के साथ साथ एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन भी हो आप। मल्टी टैलेंटेड इसमें इसलिए मैं बोली क्योंकि आप बहुत सारे किरदार निभाते हो। ये नहीं कि आप दुनिया का पूरा हर एक चीज़ ढो के चल रहे हो, नहीं।
इमोशनली आप उनको सहारा देते हो, इमोशनली आप उनको एक प्रोटेक्शन देते हो, सिक्योर करते हो, जिसकी वजह से वो खुद को ऐसा फील करते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ। सो ये यहाँ पे वो चीज़ सोच रहे हैं। और ऐसा भी है कि कभी कभार इनकी बात आपको बहुत ज़्यादा चुभ जाती है और आप हो कि बहुत जल्दी रूठ जाते हो, बहुत जल्दी। आपको 2 सेकंड भी नहीं लगता रूठने के लिए, क्योंकि आपका दिमाग क्लियर रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। बस इसी चीज़ को लेकर आप मतलब चलते हो। बुरा लग गया तो हाँ बुरा लग गया बस। और दूसरों की सुनना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, किसी की और देखना नहीं है, सुनना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, बस ऐसे ही करते हो आप। अपने ही मतलब एज्यूम कर लेते हो कि कहीं उसको बुरा ना लगा हो, कहीं उसको ख़राब ना लगा हो, कहीं उसको दुख ना पहुंचा हो। लेकिन एक्चुअली में वो चीज़ें नहीं होती, ये सब आपका दिमाग का भ्रम होता है। कभी भी अगर किसी के साथ छोड़ो, इनके साथ अगर कभी कभार आपकी अनबन हो जाती है तो आप कहीं ना कहीं एज्यूम करने लगते हो चीज़ों को कि अरे क्या पता इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया होगा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, बल्कि आप इनसे क्लियरली अगर पूछ लोगे तो हो सकता है ये बता दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ना बताएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लियर नहीं कर रहे हैं तो वो गुस्सा है या फिर उनको बुरा लगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई सीन है ही नहीं। हाँ, एक चीज़ है कि ये नहीं चाहते कि आपके दिमाग में पहले से ही ऑलरेडी कुछ ना कुछ चलते रहता है, जिसकी वजह से आप स्टक फील करते हो। और ये अगर कुछ बोल दे तो और ज़्यादा आप बवंडर जैसे सोचने लगोगे कि अरे, क्योंकि आप अच्छे पर्सन हो तो उस हिसाब से आप किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। तो यही जाहिर सी बात है कि वो आपको दुखी नहीं देखना चाहते, इसीलिए वो आपको मेंटली कोई मतलब इशू क्रिएट हो उस चीज़ के लिए वो खुद ही मतलब जानबूझ के आगे नहीं बढ़ते हैं, ना ही झगड़ा को आगे बढ़ाते हैं, ना ही कुछ कम्युनिकेशन को। एक्चुअली में आपने उनके ऊपर ऐसा जादू किया है कि फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप उनको ऐसे जकड़े हो, ऐसे बंधन में बांध दिए हो कि वो चाह के भी नहीं निकल सकते। और उनको ये बंधन कहीं ना कहीं बहुत ही स्वीट और अच्छा लग रहा है, और वो चाहते हैं कि ऐसा ही हो, आगे भी ऐसा ही रहे। कौन नहीं चाहेगा कि कोई इस तरीके से आपको हर एक लेवल में आपका साथ दे, हर एक चीज़ों में। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे थोड़े भागे भागे नज़र आ रहे हैं, मतलब भागते हुए नज़र आ रहे हैं। फिज़िकली थोड़ा खुद को आपसे दूर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो शायद थोड़ी ढीली पड़ गई है, और हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़े डिप्रेशन में है, थोड़े ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियली थोड़े स्टेबल नहीं हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो वो उस चीज़ को वो आपको शेयर नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये एक वीक पॉइंट है जो कि शेयर नहीं करना चाहिए, पार्टनर के साथ भी नहीं। और उनकी पैसों की तंगी चल रही है तो वो आपसे भी नहीं मांग सकते, किस मुंह से मांगेंगे, उनको हेल्प मांगना आता ही नहीं है आपसे। और अगर मांगते भी हैं तो शायद कुछ लोगों ने मदद किया भी है और कुछ लोगों ने मदद नहीं किया है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि आपके पार्टनर के कुछ ना कुछ सीन चल रहा है, ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अनस्टेबल है। तो इस चक्कर की वजह से वो माइंड से, हर्ट से कहीं ना कहीं थोड़े वीक फील कर रहे हैं। लेकिन आपका जो इमोशनल सपोर्ट, आपका जो फेथ, आपका जो होप है, वो कहीं ना कहीं इनको एक नया रास्ता दिखाती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाती है, न्यू वे दिखाती है कि हाँ नहीं, ये काम नहीं हो रहा है यहाँ पे तो चलो वहाँ पे कर सकते हैं। तो आपका जो शब्द है, आपके जो बातें हैं, जो भी मतलब आप उनसे बात करते हो तो कहीं ना कहीं वो हील होते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ये जंग जीत जाऊंगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, मैं ये स्ट्रगल ऑब्स्टेकल पार कर लूँगा आराम से। क्योंकि अगर इस चीज़ को नहीं झेला तो फिर कैसी विक्ट्री, क्या विक्ट्री। तो विक्ट्री अगर लेनी है तो ऑब्वियसली इस चीज़ को झेलनी है। तो कहीं ना कहीं एक स्मूथनेस आ जाता है, जो रफनेस उनकी लाइफ में चल रही है उनके ऑब्स्टेकल्स को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक स्मूथनेस आ जाती है, कहीं ना कहीं एक फेथ आ जाता है, होप आ जाता है, जो हर कोई नहीं दिखा सकते। तो कहीं ना कहीं आप एक मोटिवेट करते हो उनको, जाने अनजाने ही सही, लेकिन आप उनको मोटिवेट करते हो। अगर आपको सिचुएशन मालूम है तो ऑब्वियस बात है कि आप उन्हें वो सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझाओगे। अगर वैसा आपको कुछ मालूम नहीं है, स्टिल आप अननोइंगली उन्हें एक सपोर्ट देते हो, मेंटल सपोर्ट देते हो, उन्हें चीयर करते हो, उन्हें मोटिवेट करते हो कि वो इस ऑब्स्टेकल से ना घबराएं और सब कुछ ठीक हो जाएगा और इन द एंड आपको विक्ट्री मिलेगी।
तो ये फुल सपोर्ट भी आपके मतलब उनके साथ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उनके दिलो दिमाग में चलते रहोगे। कौन नहीं चाहेगा ऐसा पर्सन को, कोई लूज़ करना क्यों चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो डरते हैं आपको लूज़ करना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि ये फैक्ट है कि वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते। आगे आपका क्या होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते किसी भी कीमत पर। चाहे आप दोनों का रिलेशनशिप जैसा भी हो, क्रश के तौर पर हो या फीलिंग्स हो या इमोशंस हो या फ्रेंड्स हो, जो भी हो, या आप मोर देन फ्रेंड्स हो, चाहे कपल हो, चाहे आप शादीशुदा हो। लेकिन ये चीज़ है, वो कभी आपको मतलब अपने आप से तो अलग नहीं ही करेंगे, कभी बोलेंगे भी नहीं। सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये निकल कर आया है कि अगर आप लड़की हो, मेरे व्यूअर्स, अगर आप लड़की हो और आपका जो बॉयफ्रेंड है या फिर क्रश है या फिर जो भी है आपका हस्बैंड, तो वो ये सोच रहे हैं कि मदरली फिगर जो होते हैं वो हर किसी को नहीं दिखाई देते अपने पार्टनर में, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन्हें वो चीज़ महसूस कराए हो, इमोशंस के थ्रू हो या फीलिंग्स के थ्रू हो या फिर अपने केयर, अंडरस्टैंडिंग या फिर अपना अनकंडीशनल लव के थ्रू हो, तो वो या फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू हो, जैसा भी हो, लेकिन आपने उन्हें वो महसूस कराया है कि आप उनके पास सेफ़ हो, आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, इम्प्योरिटीज़ तो टोटली नहीं है, प्योरिटी से भरे पड़े हो, लॉयल रहोगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ कर देती है, अपने हाथ पार करके वो सब कुछ अच्छे से खाना खिलाएगी, अच्छे से कपड़े पहनाएगी, उसका मतलब उसका जीवन धन्य है जैसे बोला जाता है ना, उसी तरीके से। तो आप भी कहीं ना कहीं उन्हें एक फ़ीमेल, उनकी जो मदरली नेचर वाली उनको फीलिंग देते हो कि उनकी मम्मी अगर नहीं भी रही, वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि चलो अच्छा है, मम्मी दूर है तो क्या हो गया, ये तो है मेरे साथ, मैं आराम से अपना हर कार्य, अपना मतलब अपना दिनचर्या, अपना दिन, अपना लाइफ आराम से बिता सकता हूँ या बिता सकती हूँ या चल सकती हूँ। ये है लाइफ में तो कोई टेंशन नहीं है, ये है लाइफ में तो कोई चीज़ का मतलब हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, बोलने का मतलब। सो ये थी, आई होप आप लोग को पसंद आए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।